और ईडी की छापेमारी से कई तार खुलेंगे, कई और लोग अब ईडी की रडार पर आएंगे। आलमगीर आलम के सचिव गजनफर इमाम उर्फ छोटू पर ईडी की नजर है। रांची पुंदाग में गजनफर इमाम का आलिशान मकान है। कई मंत्रियों के साथ पीएस रह चुका है गजनफर इमाम। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुमित कुमार भी अब रडार पर आ गया है। वही आलमगीर आलम के बेटे तनवीर का दोस्त भी दायरे में है। डाल्टनगंज में होटल और श्री लेदर्स के शोरूम का मालिक है तनवीर का दोस्त। रांची के चर्च रोड स्थित संतुष्टि अपार्टमेंट में करोड़ों के 3 फ्लैट का मालिक है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और टेंडर में सुमित कुमार और तनवीर के दोस्त की भूमिका है। तनवीर आलम के साढ़ू का मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में अस्पताल है। हॉस्पिटल में होता है काला धन इन्वेस्ट। ये सभी जो बातें वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। अब इस मामले में ईडी की छापेमारी के बाद अब कई तार जो है वो खुलते नजर आएंगे। कई लोग अब ईडी की रडार पर आएंगे। आपको बता दें कि आलमगीर आलम के सचिव गजनफर इमाम उर्फ छोटू पर ईडी की नजर है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत, देखिए ईडी की जो छापेमारी हुई कल, उसमें करीब 35 करोड़ के करीब जो है कैश बरामद किया गया है और कल ओएसडी और उनके सहायक को ईडी अपने साथ ले गई। लेकिन आज जो है ये तार और भी जुड़ते कहीं नजर आ रहे हैं और लोगों के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। कौन है वो लोग और कैसे ये तार जुड़ते नजर आ रहे हैं सत्यव्रत? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि मंत्री आलमगीर आलम के करीबियों पर बीते कुछ घंटे पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और उस दौरान आधा दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की गई। छापेमारी में माफ कीजिएगा संजीव लाल जो कि आलमगीर आलम के पीए बताए जाते हैं, उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई। उसके अलावा जहांगीर आलम है, उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई। और आपको पता होगा कि पीपी कंपाउंड में का जो पीपी कंपाउंड है वहां बिल्डर हैं मुन्ना सिंह, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। और हमारे सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल मुन्ना सिंह जो बिल्डर हैं, उनके कंपनी में आलमगीर आलम की जो पत्नी है वो जो है वो मालकिन है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पैसे अवैध तरीके से कमाए जा रहे थे, उन पैसों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइन में जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा था। उसके अलावा कई और लोग हैं जो कि ईडी के रडार पर हैं। फिलहाल ईडी से पूरे मामले की अनुसंधान कर रही है। आपको पता है कि देर रात ही ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को जो है वो डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। उसके अलावा आलमगीर आलम के एक और निजी सचिव हैं गजफर आलम उर्फ छोटू, उन पर भी ईडी की जो है वो पैनी नजर है। जो सूचना है कि गजफर आलम जो है, माफ कीजिएगा गजफर इमाम जो है, उन्होंने पुंदाग में एक आलीशान घर बनाया है। करोड़ों रुपए की वो घर है और फिलहाल ईडी जो है उसकी नज़र उस घर पर है कि आखिर इस घर को बनाने में पैसे कहां से आए। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं सुमित कुमार, वो भी ईडी के रडार पर हैं और हो सकता है इन सभी को जल्द ही ईडी के द्वारा जो है वो समन किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा मंत्री आलमगीर आलम के बेटे हैं तनवीर, उनके और उनके दोस्त पर जो है वो ईडी की पैनी नज़र है। डाल्टनगंज में होटल और श्री लेदर के शोरूम के जो मालिक हैं तनवीर के दोस्त बताए जाते हैं, उन पर पैनी नजर है। रांची के मेन रोड स्थित चर्च रोड में आपको पता है बहुमंजिलीय जो है वो संतुष्टि अपार्टमेंट है, उसमें करोड़ों रुपए के जो फ्लैट हैं वो खरीदे गए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में सुमित कुमार की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका फिलहाल सामने आ रही है। उसके अलावा तनवीर आलम जो कि आलमगीर आलम के पुत्र हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जिनका मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में जो है वो एक अस्पताल है। और उम्मीद जताई जा रही है कि अवैध तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से जो भी पैसे कमाए जा रहे थे, वो पैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइन में, वो पैसे अस्पताल में, वो पैसे होटल और दूसरे व्यवसाय में जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो फिलहाल कई और लोग इस पूरे मामले में नप सकते हैं, कई सफेद पोस्ट नप सकते हैं और खासकर आलमगीर आलम के कई और नजदीकियों की
परेशानी जो है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। फिलहाल ईडी अपने स्तर से अनुसंधान कर रही है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां कल छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों को मिल चुकी है और जिन जिन लोगों का मैंने आपको नाम बताया, चाहे वो आलमगीर आलम के बेटे तनवीर हो, चाहे वो सुमित कुमार हो, उन सभी पर ईडी की पैनी नजर है और उम्मीद है कि उनसे भी ईडी जो है वो कड़ी पूछताछ कर सकती है। सोनाली जी बिल्कुल, तो ईडी का जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा और कई लोग जो है रडार पर आ सकते हैं और इनकी तार कैसे जुड़ रहे हैं वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि कल हुई ईडी की छापेमारी के बाद आज कई तार जो खुलेंगे, कई लोग जो है ईडी के रडार पर अब आ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।